Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have studied about the salt and the naming of salt. Now in this video, we are going to study few important salts and their preparation. So the first one is common salt, whose chemical name is sodium chloride. Sodium chloride is also called table salt and it is an essential part of our diet. देखो सोडियम क्लोराइड का प्रेजेंस की बात करें तो बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में हमारे अर्थ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, और वर्ल्ड में आपको हर जगह पे इसके डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको इसकी जो डिपॉजिट होती है, मतलब जहाँ पे इसको हम फाइंड करते हैं, जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, तो जो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्लियर है? रॉक सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। समझ में आया? चलिए, और कई जगहों पे क्या होता है, जैसे जहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ सोलर एवोपोरेशन करके, जो सी का सोलर एवोपोरेशन होता है, उससे हम कॉमन सॉल्ट को पा सकते हैं। मतलब वो हम अगर सिर्फ जो सी वाटर है अगर उसको इवोपोरेट कर दें, ठीक है, तो उससे हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहला जो यूज है वो हमारी बॉडी में ही होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस, मतलब मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने में जो नर्व्स इम्पल्सेस होते हैं उसको कंडक्ट करने में सोडियम क्लोराइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और यही गुड सोर्स होता है, मतलब ये जो गैस्ट्रिक जूस बनती है ना, तो गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? ओके, और ये आपको पता ही है कि हम अपने डाइट में भी इसको यूज़ करते ही हैं। ठीक है, डाइट में यूज़ करने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स, लाइक NaOH, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम मेटल। इन लोगों के फॉर्मेशन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कौन? कॉमन सॉल्ट, मतलब इन लोगों के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं पहला केमिकल कॉमन सॉल्ट से हम किसको किसको बनाते हैं, मतलब कौन कौन से केमिकल्स को हम बना सकते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaOH। क्लियर है? इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, मतलब इसका कॉमन नेम अगर आपसे पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो आप क्या बताओगे? कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? देखो, NaCl और H2O, NaCl और H2O, NaCl और H2O, इनको कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, या इस तरीके से हम कह लें कि जो एक्वस NaCl होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन। समझ में आया? मतलब जो NaCl कॉमन सॉल्ट का जो वाटर के साथ मिक्सर होता है, जो जो वाटर में घुल जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्वस होता है वो। ठीक है, तो जो NaCl है अगर वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखो, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, मतलब NaCl प्लस H2O, जब इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, मतलब अगर इसके सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है, और प्लस Cl2 गैस। ये चीज़ों का फॉर्मेशन होता है जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। किसका? NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूँ तो ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या होगा? NaOH, H2 और Cl2। तो आपने देखा यूज किसका हुआ है? NaCl का, मतलब कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट का जब हम एक्व सोल्यूशन लेते हैं, मतलब ब्राइन सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो NaOH H2 प्लस Cl2 का फॉर्म होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? क्लोर मतलब क्लोरीन से रिलेटेड, एल्कली मतलब NaOH मतलब एक बेस से रिलेटेड, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए इज कॉल्ड एल्कली। ठीक है, तो क्लोर एल्कली मतलब क्लोरीन और एल्कलाइन, ठीक है, मतलब एक अल्कली का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इनकी वजह से इसका एक और नाम नाम होता है, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस।
तो एग्जाम्पल में आपसे या तो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी यूज बताओ, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो भी आपको यही फॉर्मेशन मतलब NaOH की फॉर्मेशन ही लिखनी होगी। समझ में आया? ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, फिर तो मतलब आपको NaOH का प्रिपरेशन उस केस में भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें फॉर्म हुई हैं। क्या क्या? NaOH, H2 और Cl2 मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और NaOH। अब इन तीनों का यूज भी हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं Cl2 अगर कहाँ पे बना होगा, H2 कहाँ पे बना होगा। तो जो NaOH है, जो NaOH है वो तो सॉल्यूशन में ही बन जाएगा, मतलब डिजोल्व कहाँ पे हो जाएगा, सॉल्यूशन में ही। समझ में आया? और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे जाए, सॉरी, जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। ठीक है, मतलब जो आपका एक सेटअप बनाया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेटअप होगा उसमें क्लोरीन एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और NaOH आपका सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व रहेगा। समझ में आया? तो ये था पूरा क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इनके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो कहाँ पे? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ नेचर होता है जो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी क्या है। तो आप ये बता सकते हो कि NaOH इज वाइट, ठीक है, वाइट वेरी डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, पाउडरी फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। आपको इमेज में दिख भी जाएगा यहाँ पे, ये देखो, सोडियम का ये पैलेट है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है इनकी? कि वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और डेलिक्वेसेंट होते हैं। ठीक है, कोरोजिव एक्शन होता है इनका स्किन पे, मतलब अगर आपके हाथों पे अगर कहीं ये टच हो जाता है तो क्या होगा, कोरोजिव होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब जैसे एसिड अगर आपके हाथों पे पड़ जाए तो क्या कर सकता है, आपके हाथ को कोरोड कर सकता है ना, ऐसे ही ये NaOH भी करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में जो बेस सॉल्युबल होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कली। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी है क्लोर एल्कली प्रोसेस। उसके बाद ये जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा टच में होगा, जैसे बेस का होता है। ठीक है, तो कैसा होगा, सोपी टू टच। समझ में आया? अब इसकी यूज क्या क्या है? तो सोप बनाने के, डिटर्जेंट बनाने के, पेपर बनाने के, आर्टिफिशियल सिल्क जिसका नाम है रेयन वो बनाने के, और डाई बनाने के। समझ में आया क्या क्या यूज है? सोप बना सकते हैं, डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क कॉल्ड रेयन, एंड डाइज। रिफाइनिंग जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे पेट्रोलियम और प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिफाइनिंग फैक्ट्री में, और प्योरिफिकेशन वाली जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे बॉक्साइड को अगर प्योरीफाई करना हो तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम नाइट्राइड इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, किसके मैन्युफैक्चर में? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लींसिंग एजेंट की तरह, मतलब मशीन, जो मशीन होते हैं ना उनके क्लींसिंग एजेंट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और लेबोरेटरी में एज अ रीएजेंट भी इसको यूज करते हैं। ये तो था सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। अब अगर हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ पे होगा? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस का यूज होगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, सॉरी, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, और मिथाइल अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में यूज होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की यूज होगा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनेशन, एक प्रोसेस होगा जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज होगा। ठीक है, मतलब उसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इस चीज को, पूरे प्रोसेस को एकदम ब्रीफ में। बस यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का यूज वहाँ पे भी होता है। ठीक है, और सबसे एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट यूज है रॉकेट फ्यूल में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में एज अ रॉकेट फ्यूल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ पे होगा? ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, स्टेरलाइज करने के लिए वाटर को, और इंडस्ट्रियल यूज में इसको यूज करते हैं जहाँ पे भी वाटर को प्योरीफाई करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने के यूज में आता है कौन?
क्लोरीन गैस। और CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के काम होता है। और DDT, DDT का मतलब होता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोइथेन। डाई क्लोरो मतलब डी से होगा डाई क्लोरो, फिर अगले वाले डी से होगा डाईफेनाइल, ठीक है, और टी से होगा ट्राई क्लोरोइथेन। ये इसका फुल फॉर्म होता है डीडीटी का, ठीक है। याद कर लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा है BHC। BHC का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इसका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC का मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लियर है। इसको इसका कॉमन नेम होता है गैमेक्सीन। क्या बोलेंगे? गैमेक्सीन, GAMAXEN नहीं, ठीक है। तो मतलब DDT और CCl4, क्लोरोफॉर्म, BHC, इस तरीके के केमिकल को बनाने में भी हमारा किसका यूज होता है? क्लोरीन का। समझ में आया? फ्रियोन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रियोन आप लोगों को पता होगा कहाँ पे यूज होता है। फ्रियोन यूज होता है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। तो वहाँ पे इसको भी मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज पड़ता है? क्लोरीन का। समझ में आया? और जैसे फॉस्जीन गैस होता है, मस्टर्ड गैस होता है, टीयर गैस होता है, इसमें भी किसका फॉर्मेशन होता है, मतलब किसका यूज होता है? फॉस्जीन गैस हो गया, मस्टर्ड गैस हुआ या टीयर गैस, उसमें भी हम क्लोरीन को ही यूज करते हैं, ठीक है। और भी प्लास्टिक की जो यूज आती हैं, जैसे PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, टेफनॉल, ठीक है, टेफलॉन एंड नियोप्रीन। तो ये सब की यूज में आता है क्लोरीन। समझ में आया? तो ये जो पूरा टॉपिक आज का 10-15 मिनट का जो भी सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से भी हम NaOH को बनाते हैं, मतलब इस चीज़ को और याद रखो कि डायरेक्ट आपसे प्रिपरेशन ऑफ NaOH ना पूछ के क्लोर अल्कली प्रोसेस और उसके जितने प्रोडक्ट हैं उसके यूज़ के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, थैंक यू।